बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें मुख्य अतिथि जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मुख्य अतिथि जी के लिए कुछ पंक्तियां मेरे जहन में विचरण कर रही हैं। समय निकालकर जो आए हैं आज आप यहाँ, समय निकालकर निवेदन करती हूँ सभी से कि अपना अपना स्थान ले लें। सुप्रभात सभी को। रसायन विभाग राजकीय महिला महाविद्यालय गोहाना के पूर्ण सप्ताह इस महाविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अर्थात मैं प्रकाश को नमन करता हूँ। यह प्रकाश शुभ है, कल्याणकारी है एवं आरोग्य, धन एवं संपदा प्रदान करता है। यह दीप ज्योति अंधकार रूपी अज्ञान का विनाश करती है। मनुष्य का अज्ञान ही उसकी बुद्धि एवं विनाश का शत्रु है। धन्यवाद महोदय। किए होंगे जहाँ हम बैठकर आज थोड़े क्रिटिकल हो जाते हैं कि ये नहीं है, कंफर्ट जोन में आने का प्रयास ना करें। अपने देश को और अपने परिवार को, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अग्रसर रहें। और आप न केवल एक डिग्री लेकर जा रहे हैं बल्कि कॉलेज की विरासत और उम्मीदों और विश्वास को भी आगे लेकर जा रहे हैं। द वर्ल्ड इज, संसार आपका इंतज़ार कर रहा है और अपने प्रकाश से उससे उज्जवल हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज ये राजकीय महाविद्यालय का 44वां दीक्षांत समारोह हो रहा है और फैकल्टी स्टूडेंट्स में बहुत उत्साह है। और किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए दीक्षांत समारोह एक उत्सव की तरह होता है। और कॉलेज में बहुत ही मोटिवेटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं और ये बहुत एकेडमिक फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। सबने बहुत मेहनत की है। बच्चियां अपनी शिक्षा संपूर्ण करके जो है अपनी डिग्रीज लेकर जाकर समाज में योगदान करेंगी। कॉलेज की छात्राओं ने हर क्षेत्र में टॉप किया है, काफ़ी अच्छी उपलब्धियां इस कॉलेज की रही हैं। ऐसे में क्या कहेंगी छात्राओं को? ये जो समय है, गवर्नमेंट जिस प्रकार से विकसित भारत की बात कर रही है उसमें छात्राओं की या महिलाओं की बराबर की भागीदारी की जो बात की है वो मुझे कंप्लीट होती नज़र आ रही है। कि आप किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, एंटरप्रेन्योरशिप का हो, सब में वो आगे बढ़ रही है। और हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं बच्चियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने का कार्य कर रही हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ हमारे देश के निर्माण में जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव आएंगे देश के लिए। यूपीएससी में छात्राओं ने टॉप किया है, क्या कहेंगे? ऐसे में लड़कियां हर बार देखिए, जब भी बच्चियों को मौका मिलता है जिस भी क्षेत्र में, परिवार, समाज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स जब उनको मोटिवेट करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। वो बच्चियों के लिए तो अच्छी है ही है चीज़, और देश के लिए भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि देश की आधी पॉपुलेशन अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज करके देश के सभी क्षेत्र जो हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिक्स हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सब में उसके लिए अपनी भागीदारी देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। मैम, अब की बार एक खास बात देखने को मिली कि जो टॉपर लड़कियां हैं वो किसी कोचिंग ना लेकर सेल्फ स्टडी से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ऐसे में इस कॉलेज में पढ़ने वाली या अन्य छात्राओं को क्या कहना चाहिए?
देखिए, जो है कोचिंग तो एक कमर्शियल इंडस्ट्री बन गया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये डिस्करेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक स्क्वीड डेवलपमेंट होती है बच्चों की, और ये टीचर्स को भी डिस्करेज करती है कि जब बच्चा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय प्रांगण में ना आकर ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो पैरेलल खड़े हो गए हैं, जो कि बहुत मैकेनिकल है, उसमें कोई इनोवेशंस नहीं होती, क्रिएटिविटी नहीं होती। तो जब ये इस प्रकार की बच्चियां आई हैं तो मुझे लगता है कि एकेडमिक एनवायरनमेंट के लिए, फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। हमें भी ये समझना है कि हम किस प्रकार से अपने बच्चों के साथ एंगेज होके उनको रियल शिक्षा दें, और जो इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म भी है देश में वो भी बदल रहा है। जो मैकेनिकल लर्निंग है उसको डिस्करेज करके जो ग्रास रूट से लोग जुड़े हुए हैं, समाज की समस्याओं को जानते हैं, वो डिस्क्रिप्शन पैटर्न ऑफ रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स इज आल्सो चेंजिंग। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। अभी आपको कहते सुना कि शिक्षक समाज और देश में बदलाव ला सकता है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, शिक्षक कोई भी जो बदलाव है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही आता है। तो शिक्षक जो मुझे लगता है आज के दौर में उसको मोटिवेटेड रहना है और अपनी जो क्षमता है उसको पुनः स्थापित करना है। देश में जब भी कोई परिवर्तन आया है एजुकेशन के माध्यम से ही आया है, और हमारा जो अध्यापक कितना मोटिवेटेड है, कितना उसका राष्ट्र के प्रति समर्पण है, सेल्फ से उठ के, जब वो भौतिकवाद की चीज़ों से उठ कर अगर समाज में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार होगा तो मुझे लगता है ज़रूर ही परिवर्तन होगा। विश्वविद्यालय की वैसी होने के नाते आप क्या कहेंगी छात्राओं को कि अभी दाखिले स्टार्ट हो चुके हैं, तो किस तरह का संदेश देना चाहिए? ये मेरा बच्चियों के लिए यही संदेश है कि शिक्षा ही केवल एक ऐसा माध्यम है जो कि उनको अपनी एम्पावरमेंट तो देगा ही देगा, एक समाज को भी दिशा देने का कार्य करता है। तो उनको अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अब इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें रुचि लेकर पढ़ना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि शिक्षा केवल नौकरी के लिए बच्चे ना करें, अपना ज्ञान वृद्धि के लिए करें, और समाज में चेतना और राष्ट्र निर्माण के लिए जो है शिक्षा ग्रहण करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, ये मेरा मानना है। परंतु शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी हम डेवलप्ड नेशंस देखते हैं, ज्ञान के दम पर ही हम लोग जो है आगे अपना लाइफ में और देश के निर्माण में योगदान कर पाएंगे।